औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने 8th के साइंस का एक लेसन पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो हमने कल इसमें पढ़ा था कंबशन के बारे में, कंबशन किसको कहते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किनको कहते हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे इससे आगे। तो आज हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन हो गया आतिशगिरी, तो टेम्परेचर हो गया दर्ज हरारत। आतिशगिरी की जो दर्ज हरारत है वो हम पढ़ेंगे। ये होता है कम दर्ज हरारत, कम इसकी हरारत होती है सब्सटेंस में। जहाँ सब्सटेंस जो भी मटेरियल होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, वो किस हिसाब से उसमें किस हिसाब से आग लगती है, वो फायर कैसे कैच करता है। तो ये मुख्तलिफ़ सब्सटेंस में मुख्तलिफ होती है। जैसे कि आप देखते हो, हम मिट्टी का तेल लेंगे। मिट्टी का तेल अगर किसी जगह पड़ा होगा तो जैसे ही हम उधर माचिस की तीली जलाएंगे तो वहाँ आग लग जाएगी। इसके बरक्स अगर आप ले लो वुड जहाँ पर होगा, अगर हम उधर माचिस की तीली जलाएंगे तो उधर आग जल्दी नहीं लगेगी, बल्कि हमें थोड़ी देर वो आग लकड़ी के नीचे रखनी पड़ती है, तभी लकड़ी जल जाती है। तो ये जो होता है, ये जो केरोसिन ऑयल है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लोवेस्ट होता है। इसी वजह से ये फायर जल्दी कैच करता है। और जो ये वुड में क्या होता है, इसमें इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं होता है। इस वजह से ये जो ये इसमें जो टाइम लगता है, इसका मतलब है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हायर है। तो इसी तरह हम लेंगे, जैसे दूसरी मिसाल मैं दूंगी, हम सूखे पत्ते और गीले पत्ते लेंगे। तो सूखे पत्ते को जैसे ही हम माचिस की तीली जलाएंगे उनके नीचे, तो उनमें आग लग जाएगी। इस बरकस हम लेंगे गीले पत्ते, तो गीले पत्तों को हमें बहुत टाइम तक आग नीचे रखनी है, तभी पहले वो सूख जाएंगे, उसके बाद वो जल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो गीले पत्ते हैं उनमें जो ये वाटर ने इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ किया, वो बढ़ा दिया। इस वजह से इनमें आग जल्दी नहीं लगती है। तो दूसरा हो गया बच्चों, इधर हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किनको कहते हैं। वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा और आसानी से वो जल्दी फायर कैच करेंगे, यानी आसानी से उनमें आग लग जाएगी। जैसे हम मिट्टी का तेल लेंगे या पेट्रोल लेंगे या गैस जो हमारे घरों में जलाते हैं, जैसे ही हमने उनको माचिस की तीली दिखाई तो उनमें आग लग जाती है। इसका मतलब है उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है। तो इनको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको पता है कि जो मैच स्टिक्स है, माचिस की तीलियाँ हैं, वो पहले ज़माने से बहुत टाइम से लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो आजकल की माचिस की तीलियाँ हैं वो किसके बने हुए हैं? एक तो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, और उसमें थोड़ा सा ग्लू मिलाकर और स्टार्च उसके ऊपर लगाकर, तो ये जो होता है माचिस की तीली, उनके ऊपर देखा होगा जो उनका हेड होता है वो स्टार्च उनको लगा होता है। तो इस तरह से बनाए होते हैं। तो जो उनकी सरफेस होती है माचिस की, उसको पाउडर होता है गिलास जो है शीशा, उसका पाउडर बना के लगा होता है उस पर, और रेड फॉस्फोरस लगा होता है। जब हम माचिस की तीली उस पर रब करते हैं तो वहाँ जो होता है वो रेड फॉस्फोरस और जो होता है वो बन जाता है, उसका जो रंग है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वाइट फॉस्फोरस में। तो जब ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, जो इसमें ऑलरेडी मिक्सचर है उसका। तो इससे वो चिंगारी निकलती है फिर, तो चिंगारी से फिर आग बनती है, उस माचिस की तीली में जो है आग लगती है। तो अब हम देखेंगे सपोर्टर। हमने पहले भी पढ़ा कि इसके कंडीशंस जो है रिक्वायर्ड इस कंबशन के लिए, वो क्या क्या है? वो है एयर, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि इधर मैं आपको एक मिसाल बोलूँगी, इधर आप देख सकते हो शक्ल में, हमने कैंडल जलाया, शम्मा जलाया, उसको रखा किसी टेबल पे, तो ऊपर से हमने एक गिलास लाया,
गिलास लेकिन ऊपर से खुला होना चाहिए, उसका जो टॉप है वो पूरा खुला होना चाहिए। साइड में बंद रखेंगे, ऊपर से खुला रखेंगे, तो ये शमा जो है ये आसानी से जल जाएगा, ये बराबर जलता रहेगा। लेकिन अगर हम इस गिलास के ऊपर कुछ ढक्कन रखेंगे इसको, तो 1 मिनट 1 सेकंड तक ये जलता रहेगा और ये शमा बुझ जाएगा। तो ये किस वजह से? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन था थोड़ा सा वो ख़त्म हो गया, तो इसके बाद बाहर से इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर, तो इस वजह से वहाँ जो कंबशन है वो रुक जाएगी, वो आगे प्रोसेस नहीं करेगी। तो इसका मतलब है जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़रूरी है कंबशन के लिए। तो बच्चों इधर हम अब पढ़ेंगे जो इसके टाइप्स है, इसकी किस्में है कंबशन, वो क्या है। 3 टाइप्स है कंबशन के, 3 किस्में हैं। एक है स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजिव। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन किसको कहते हैं? इस कंबशन में क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर में होती है, मतलब जो कमरे का टेम्परेचर होगा नॉर्मली अपना टेम्परेचर जो रूम का होता है दर्जा हरारत, उसमें ये कंबशन होती है, उसमें ये आग लगती है। जैसे कि जो सब्सटेंस होते हैं उनमें इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कम होता है, किससे? रूम टेम्परेचर से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे जो येलो फॉस्फोरस होता है, वो समर्स में उनमें आग लगती है। इवन कि अगर हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे उसको येलो फॉस्फोरस को, तो गर्मियों में रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें खुद ब खुद आग लगती है। या आपने देखा सुना भी होगा जो कोल माइनस होते हैं बड़े बड़े, जहाँ से कोल निकाला जाता है, वहाँ भी कभी कभी आग लग जाती है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो आफ्ताब से जो गर्मी की जो रोशनी होती है, गर्मी जो पड़ती है नीचे, गर्मी की रेज जो आफ्ताब से नीचे गिरती है, या कभी कभी वो ये बादल गरजते हैं, या वो जिसको हम ये बोलते हैं लाइटनिंग होती है, तो फिर इससे क्या होता है, ये इस जब पड़ेगी इन पर तो इससे ये कंबशन वहाँ पर होती है, यानी कि वहाँ पर आग लग सकती है। तो ये नेचुरल होता है, ये खुद ही अपने टेम्परेचर जो उसका एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ वो आग खुद लग सकती है। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। दूसरा हो गया रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन हो गया तेज़ी, जहाँ पर जिस चीज़ में तेज़ी से आग लग जाएगी। तो इस रैपिड कंबशन में क्या होता है, ये तेज़ी से होती है और इसमें बहुत सारी गर्मी निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है बहुत ही कम टाइम में। जैसे हम मिसाल लेंगे, जो हम घर में गैस जलाते हैं जिस पर हम खाना पकाते हैं, एलपीजी, आपने देखा होगा जैसे हमने उसको लाइटर से जलाया या माचिस की तीली दिखाई तो उसमें आग वो दहकना शुरू हो जाती है, उसमें वो फ्लेम निकलती हैं और वो हीट एंड लाइट दोनों एक ही साथ देता है बहुत ही कम टाइम में। या केरोसिन ऑयल या कोल, तो इनको क्या होता है, इनमें जो कंबशन है वो रैपिडली होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है और एक ही साथ गर्मी और लाइट निकलती है। जैसे हम इधर एग्जांपल लेंगे, हम एक माचिस की तीली लाएंगे, लाइटर लेंगे हम, तो मैंने अभी बोला आपको गैस जो होता है घरों में, हमें किचन में, हम उसके नीचे उसके नज़दीक लाएंगे और स्विच ऑन करेंगे गैस की, तो आप देखोगे कि कितनी तेज़ी से ये गैस में आग लग जाती है और दोनों चीज़ें प्रोड्यूस वहाँ होती है, गर्मी भी और लाइट भी। इसी तरह कोल जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से फायर पकड़ता है, आग पकड़ता है और इसमें भी रोशनी और गर्मी दोनों चीज़ें मिलती हैं। ये सारी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो हीट एंड लाइट है जो मैंने पहले ही आपको बोला, इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और ये वो एनर्जी है जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों में ज़रूरत आती है, जैसे मशीनों में, या हमें गर्मी देती है, या हमें पकाने में। ये ऐसी किस्म की एनर्जी है। और तीसरी जो एनर्जी कंबशन है वो है एक्सप्लोजिव कंबशन। इस कंबशन में क्या होता है, ये भी बहुत ही तेज़ी से होती है ये कंबशन, और जैसे ये कंबशन होगी, जैसे ये आग लग जाती है, इसमें हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और आवाज़ भी निकलती है। इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे फायर क्रैकर, जो पटाखे होते हैं, जैसे ही हमने उनको माचिस की तीली से जलाया तो उधर एक अचानक एक आवाज़ निकलती है और उधर हीट भी पैदा होती है, गर्मी भी पैदा होती है और रोशनी भी निकलती है उन पटाखों से और बहुत ही ज़्यादा गैस निकलता है। यानी इसको हम कहेंगे एक्सप्लोजिव
کمبشن، ایکسپلوزو کمبشن ہو گیا وہ کمبشن جس میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آواز بھی نکلتی ہے۔ تو فی الحال بچوں آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی، تو اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔